हाय बच्चा लोग, वेलकम टू द पीसीएम कॉर्नर। मैं सम्राट सिंह आज आपको अपने चैनल पे चैप्टर 11 एनसीईआरटी क्लास 7 का एरिया एंड पेरीमीटर आपको पे समझाऊंगा। एरिया और पेरीमीटर के बारे में और उसका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है मैं उसको आपको डिटेल यहाँ करके एक्सप्लेन करूंगा। आइए बढ़ते हैं, हमारा क्या होता है एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए, सबसे पहले हम एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ेंगे, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आज स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल के बारे में इस एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है जो भी हमारा ये चारों साइड है ना, जो हमारा कवर अप होता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ओके। और जो हमारा अगर जो चीज ये अंदर वाला होता है, जो भी पोर्शन हमारा जो कवर्ड होता है, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। तो कभी भी हम लोग कोई भी चीज का आउटर साइड, जो भी हमारा आउटर स्पेस ऑक्युपाई किया रहेगा, उस चीज को हम पेरीमीटर कहेंगे। और अगर हम लोग का कितना फुल सरफेस या जो हमारा इंटरनल स्पेस ऑक्युपाई किया रहेगा, उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम दो फॉर्मूले से आपको बता देते हैं कि क्या क्या एरिया और क्या क्या पेरीमीटर का होता है। अगर आप सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर एरिया में हम क्या करते हैं, ये हमारा साइड्स होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर्स। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं क्या, साइड स्क्वायर। अगर इसी चीज को हम पेरीमीटर लिखते हैं, ठीक है ना, किसी चीज को पेरीमीटर लिखते हैं, और पेरीमीटर में किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, चारों साइड है, तो पेरीमीटर में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चारों साइड को प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो देखिए, प्लस का हमारा शॉर्ट रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 है, तो 4 टाइम इंटू एस। तो हमारे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। ठीक है। समझ में आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ में आया। अब देखिए, हमारा क्या आ जाता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या हो जाता है हमारा पे, रेक्टेंगल क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो हमारा अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो इसमें देखिए, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये लेंथ ये ब्रेथ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको घुमा भी देते हैं, लेंथ ये हो जाता है, ब्रेथ ये हो जाता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं लेंथ, इसको लिख सकते हैं ब्रेथ। लंबाई चौड़ाई को बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ। ठीक है। हमारा क्या, कितना चीज लंबा और कितना चीज चौड़ा है, अगर उसका हमको निकालना होता है, मान लीजिए इसका हम लोग को एरिया निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। एक लंबाई एक चौड़ाई। ठीक है। तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर का सेम फॉर्मूला, चारों साइड को प्लस करते हैं, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ये हो गया। तो हमारा देखिए 2 टाइम्स L आ गया प्लस 2 टाइम B आ गया। 2 टाइम्स को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, L प्लस B। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। किसका है ये, रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का यहाँ देखिए, स्क्वायर का क्या हो जाता है, एरिया साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। पेरीमीटर हो जाता है 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो जाता है आपका। और पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2L प्लस बी। ये कैसे हुआ है मैं आपको वो भी बता दिया। ठीक है। यहां तक आपको फॉर्मूला समझ में आया। आज की इस वीडियो में हम यही 2 चैप्टर टॉपिक्स कवर अप करेंगे और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसी पे जो भी हमारा एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, मैं उसको सॉल्व करूंगा, और सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है। देखिए, चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं 11.1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी मिस्टेक्स अगर हम लोग पढ़ने में करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो डिफरेंट आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड आर 500 एंड 300। देखिए, सबसे आसान क्या होता है, जो बोलता है उसका फिगर बना दीजिए। रेक्टेंगल बनाया, लेंथ आपका 500 बोला है, ब्रेथ आपका 300 बताया। समझ में, लेंथ आपका 500, ब्रेथ आपका 300।
दोनों किस में है, मीटर में है। यूनिट का ध्यान देंगे रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या पूछा है, इट्स एरिया। तो आपको इसका एरिया निकालना। अभी आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा 500 जो दिया है उसके नीचे लिखते जाइए, और ब्रेथ क्या हो जाएगा 300। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जीरोस वाला मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15, जितना जीरो है उसको ऐड करके लिख दीजिए 2 2 4। ये हमारा क्या आ जाएगा, किस में था हमारा, ये मीटर में। तो एरिया में ध्यान रखिएगा मीटर स्क्वायर लग जाता है, जब भी हम एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर लग जाएगा। तो हमारे क्या आ गया, एरिया आ गया, पहला पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट पूछा है, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इतना। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, ₹10,000। यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, 1 का इतना है तो 10 का कितना है। ठीक है, वो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे अगर 1 मीटर का दाम 10,000 है तो हमारा इतना मीटर आया हुआ तो इसका दाम कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, जैसे अगर हमको कम दिया है और ज्यादा का निकालना है, सबसे पहले ये बेसिक रूल समझ लीजिए। अगर कोई भी चीज कम दिया और ज्यादा का निकालना है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और अगर हमें ज्यादा का दिया और कम का और ज्यादा का दिया और कम का निकालना है तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी हमको क्या दिया है, कम का दिया है, ज्यादा निकालना है, तो सिंपल तरीका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू जो हमारा रेट है 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका भी बहुत आसान है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 15 हो जाएगा। जितना जीरो वो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम लोग कॉमास अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, हो गया हमारा, ये कितना आ गया, इतना रुपीस लगेगा। समझ में आया। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबको ये समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं समझा भी रहा हूँ। जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, लेकिन इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर सेकेंड। क्या दे दिया गया है, स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका हमको क्या दिया हुआ, पेरीमीटर। पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर हमको दिया है 320 मीटर। तो स्क्वायर पार्क है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बताया था, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो हमारा इस पेरीमीटर जो दिया है वो लिख लीजिए, 320 इज इक्वल टू 4 का 4, साइड हमें पता नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हैं, इधर मल्टीप्लाई है तो ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो साइड इज इक्वल टू कितना हो गया 80। अब हमको साइड मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। ओके, साइड इंटू साइड, तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू साइड कितना में आया 80 इंटू 80, यूनिट्स क्या था हमारा, मीटर था। तो 8 8 जा 64, 00 मीटर एरिया है, तो हम यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका आ गया एरिया। समझ में आया, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क आपको मिल गया, तो आप लोग लिख देंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू स्क्वायर पार्क। ठीक है, जो क्वेश्चन से पूछा रहता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको क्या निकालना, ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ऑफ ए लैंड, किसी एक जमीन जो दिया है उसका ब्रेथ निकालना है। इफ इट्स एरिया इज गिवन, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस में फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो जो दिया है वो हमें लिख लेते हैं। तो इसका हमको क्या दे दिया है, एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का हमें एरिया दे दिया गया इतना 440 मीटर स्क्वायर, और उसका क्या दे दिया गया, लेंथ दे दिया गया, लेंथ हमें दे दिया गया 22 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है।
तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। एरिया का क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तब देखिए जो दिया है उसके नीचे लिखिए एरिया का क्या दिया है 440, लेंथ हमें दिया है 22, ब्रेथ का पता नहीं तो हम ब्रेथ का बी लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व आउट कर देते हैं, इधर इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कर दीजिए डिवाइड इज इक्वल टू बी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 42, 2 और 0 का 0, तो हमारा ब्रेथ कितना आ गया 20 यूनिट है मीटर। समझ में आ गया, आपका क्या निकल गया, ब्रेथ निकल गया। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपका ब्रेथ निकल गया, पेरीमीटर तो बहुत आसान है। पेरीमीटर क्या हो जाता है फिर, रेक्टेंगल है ना, हाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी हो गया। अब आपको सोल्व करना है, 2 लेंथ हमको दिया है पहले से 22 और ब्रेथ हमको 20, सोल्व कर लीजिए। 2 ब्रैकेट में 22 2 2 4 42, ब्रैकेट जैसे ही हटता है तो हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 84 मीटर में है तो मीटर। एरिया नहीं है कि इसमें स्क्वायर लगाएंगे, ये हमारा पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम क्या निकाल दिए 84। समझ में, तो लिख दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 84 मीटर। समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सब देखिए क्वेश्चंस क्या है, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला के ऊपर सारा क्वेश्चन आपका डिपेंडेंट है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और जो फॉर्मूला है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट कितना है 100 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर है। नेक्स्ट इफ द लेंथ इज 35 फाइंड इट्स ब्रेथ। सेम क्वेश्चन है, सेम एक ही जैसा है, ठीक है ना। इसमें पेरीमीटर दे दिया है, उसमें आपका एरिया दिया होता है। सेम क्वेश्चन है, पेरीमीटर है, फिर आपका दे दिया है लेंथ दे दिया है 35 और आपको क्या निकालना, ब्रेथ निकालना। सेम फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2, रेक्टेंगल है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 पेरीमीटर जो दिया 100 लिख लीजिए इज इक्वल टू लेंथ हमको दिया 35, ब्रेथ दिया नहीं तो आप प्लस कर लीजिए बी लिख के। अब इधर क्या है इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 100 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 35 प्लस बी। समझ में आए, ये 2 इधर आ गया तो ये ओपन हो गया। अब ये हमारा सॉल्व करेंगे तो 50, तो 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। अब बी के साथ ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 35 हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, हमारा कितना आ गया 15 मीटर। ओके समझ में आ गया। आप लोग प्लस माइनस जो है बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं इसी में मिस्टेक्स हो जाता है और हम करने में क्या होता है हमारा प्रॉब्लम्स हो जाता है कि हम तरीका तो सही कर रहे हैं पर हमारा आंसर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है उसके ऊपर हमें थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 10 में से 5 क्या 5, यहाँ पे हमारा बचेगा 4, 4 में से 3 क्या 1, 15 मीटर। ओके अब देखिए हमका लेंथ ब्रेथ निकल गया। सेकेंड उसमें क्वेश्चन हमारा क्या पूछ दिया, एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, बहुत आसान। एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमारा कितना है 35 और ब्रेथ हमारा हो गया 15, है ना। समझ में आया। तो अब इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए 35 इंटू 15, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 15 16 17, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 7 8 9 10 11 12, ओके 3 4 1 5 आ गया 525 यूनिट है, यूनिट लिख दीजिएगा सेंटीमीटर और एरिया है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये आ गया आपका 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका पेरीमीटर भी निकल गया, एरिया भी निकल गया। समझ में आया। ओके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है वो रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझिएगा। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60, स्क्वायर पार्क का क्वेश्चन नंबर क्या है ये 5। स्क्वायर जो पार्क है
का हमको क्या दिया गया है 60 मीटर, उसका साइड दे दिया है, साइड इज इक्वल टू 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, और रेक्टेंगुलर पार्क का जो हमारा क्या दे दिया गया, लेंथ दे दिया गया है, कितना हमारा 90 मीटर। तो आपको ब्रेथ निकालना है ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इसे क्या पता कर लेंगे, जब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल है, स्क्वायर का एक साइड दे दिया गया तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकाल लेंगे, साइड इंटू साइड 60 इंटू 60, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो देखिए हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया, सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दिया है, रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, हमारा लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ के नीचे लेंथ लिख लीजिए, ब्रेथ पता नहीं, सेम फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू, चीजें वही हैं, बस क्वेश्चन घुमा दिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आराम से करना है। ठीक है, तो देखिए आपका आ गया बहुत ही आसान तरीके से 40 मीटर, मिल गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ आपको मिल गया। समझ में आए? सारा क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, जो क्वेश्चंस आगे भी देंगे हो सकता है कि ऐसे ही घुमा के दिया हो, लेकिन फॉर्मूला वही है, तरीका वही है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है और करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर ऑफ द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, जो एक वायर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, ये जो एक वायर है वो किसके शेप में है, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 6 हम समझा रहे हैं, वायर जो है रेक्टेंगुलर शेप में है। इफ द लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 24, 40 एंड 22, ओके। इफ द सेम वायर इज रीबेंडेड इनटू द शेप ऑफ द, अब देखिए क्या किया गया है, इसी वायर को खोल दिया गया है और फिर उसको किसमें, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इससे एक चीज क्या हमारा कॉमन मिल जाएगा, लेंथ हमारा जो है पूरे तार का वो तो बराबर है, तो एरिया कवर्ड बाय द आउटर सरफेस उसको हम क्या बोल रहे थे, पेरीमीटर। तो हमारा दोनों का जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का पेरीमीटर हमारा सेम होगा, तब उस पर क्या कर सकते हैं, ओके। इसके आगे हम बताते हैं आपको क्या है, 40 सेंटीमीटर, जिसका आपका रेक्टेंगुलर का शेप दे दिया गया है, लेंथ आपका दिया गया है 40 और ये 22, तो आप इसका क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर निकालिए, दोनों का कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी, तो 2 कितना आ जाएगा 2, लेंथ हमारा 40, ब्रेथ हमारा 22, 2 4 5 6 62, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 मीटर में है। ओके, सेंटीमीटर आपका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, तो आपका पेरीमीटर कितना निकल गया रेक्टेंगल का, 124 सेंटीमीटर, और वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर का, क्योंकि उसमें बताया है कि जो सेम वायर है उसी को रिबेंड किया गया। ठीक है, तो हम इसमें पेरीमीटर आपको बता देते हैं, पेरीमीटर दोनों का सेम है। ओके, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द ईच साइड, तो जैसे ही पेरीमीटर सेम होगा तो अब यहाँ पे क्या हो गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बताए थे, जल्दी से रिकॉल कीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बताए थे, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर हमको मिल गया है 4 इंटू साइड, 124 अपॉन 4 हमको साइड मिल जाएगा, कवर अप करेंगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो साइड हमको कितना मिल गया 31 सेंटीमीटर। ओके, और भी कुछ इसमें पूछा है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द ईच साइड, आपको ईच साइड मिल गया। और देखिए ऑल्सो फाइंड विच शेप इंक्लोज मोर एरिया, तो अब दोनों का बताना है कि कौन सा शेप है आपका एरिया सबसे ज्यादा कवर अप करता है, तो दोनों का एरिया फटाफट निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, लेंथ इंटू ब्रेथ, 40 इंटू 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 31 इंटू 31 फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1339 कितना आ गया 1336 और 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिख गया कौन सा एरिया सबसे ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। समझ में आ गया यहाँ पे, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत मजेदार था, इसको करने में मजा आया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूला एक ही में यूज हो गया है। पेरीमीटर स्क्वायर का भी, रेक्टेंगल का भी एरिया भी यूज हो गया और इसका भी एरिया यूज हो गया, तो आप उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 130। पेरीमीटर हमको कितना दिया गया है 130। If the breadth and the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. Also find the same question है, देखिए सेम क्वेश्चन है। The perimeter of a rectangular is 130। ठीक है, if the breadth of the rectangle is 30 centimeter, जो उसका breadth है 30 सेंटीमीटर है तो आप उसको लेंथ निकाल दीजिएगा, उसका एरिया निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको मेरे को आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, मैं इसको ऊपर कर चुका हूं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है एक, जो आपको बना के पहले ही दिखा दिया है उसमें फिगर। ये आपका दीवार है, दीवार में ये गेट है। ओके, गेट का क्या बताया, डोर इज लेंथ ऑफ 2 मीटर एंड 2 मीटर ब्रेथ 1 मीटर फिटेड इन द वॉल। लेंथ आपका कितना दिया हुआ है 2 मीटर और ब्रेथ आपका कितना दिया 1 मीटर। ये सिर्फ यहां तक का है। ठीक है, ओके, और उसके बाद क्या बताया, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 एंड ब्रेथ इज, लेंथ आपका कितना हो गया 4.5 और ब्रेथ आपका कितना हो गया 3.6। ठीक है, मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इफ द रेट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज। व्हाइट वॉशिंग क्या करना, आपको इस पर पेंट लगाना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये पूरा, क्योंकि हमको पूरे एरिया पे, मान लीजिए ये आपका एरिया है जो आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ये आपका क्या होगा एक दीवार है, इसके ऊपर आपको कलर करना है। ठीक है, जिसमें से इतना बड़ा जो है क्या है गेट है, तो गेट को तो हम व्हाइट वॉश करेंगे नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे एरिया का, पूरे जो हमारा बोर्ड है उसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकालने के लिए किसका कौन सा शेप है ये, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ दिया तो रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 8, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ दिया हुआ हमारा 3.6 इंटू 4.5, फटाक से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मल्टीप्लाई करिए 6 5 30 कैरी 3 5 15 16 17 18। ओके, मल्टीप्लाई 6 4 24 कैरी 2 4 12 13 14। होप सबको मल्टीप्लाई आता होगा डेसिमल वाला। ठीक है, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्यू दे देता हूँ, 8 4 12 कैरी 1 4 5 1 6 कैरी 1। ओके, तो देखिए जितना डेसिमल के राइट हैंड साइड में नंबर होता है उतना नंबर लगा देते हैं। 1 2 1 2 कितना आ जाएगा 16.20, हमारा कितना आ गया 16.20 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो यूनिट साइड मीटर में ही है। ओके, मीटर में ही है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये पूरे बोर्ड का क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब हमको क्या पेंट करना है, सिर्फ दीवार पेंट करना है, दरवाजा ने पेंट नहीं करना है। तो व्हाइट, तो हम क्या करेंगे, अब उसमें से निकाल देंगे एरिया ऑफ डोर, लेंथ इंटू ब्रेथ, सेम प्रोसेस, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए दोनों का एक ये भी निकल गया, इसमें से हमको इतना पीस नहीं मतलब या तो काट के निकाल दीजिए अगर पेंट नहीं करना है तो हमको क्या करना है, तो हमको पूरा एरिया निकालना है कि कौन सा एरिया हमको कवर अप करना है, मतलब कौन सा एरिया हमको पुट्टी बोलते हैं, जिसको हम लोग व्हाइट वॉश सफेद चूने से उसको जो पोतते हैं। तो क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में से एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल कितना है 16.20 माइनस एरिया ऑफ डोर 2 है, माइनस करेंगे तो 14.20 आ जाएगा। समझ में आए, मीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल एरिया जो मिला है कितना, कब हमको पेंट करना है 14.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या बताना है, इसमें मेन क्वेश्चन तो अब आ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल। आपको पैसा बताना है
क्योंकि उसको जितना पेंट करने में पैसा लगेगा वो तो आपको पता करना होगा ना। तो उसके हिसाब से कैसा दे दिया गया है, ई द रेट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 मीटर रुपीज। यहां तक समझ में आया? देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा के आपको समझा देता हूं। टोटल हमको एरिया पे कितना पे करना है, इतने पर पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो हमारा कितना है, 20 रुपया। ठीक है, सेम क्वेश्चन पिछले बार जैसे बताया था। तो इतना मीटर स्क्वायर, तो क्या दिया, कम का दिया है, हमको ज्यादा का निकालना है। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। कम का देते हैं, ज्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई, ज्यादा का देते हैं, कम का निकालना होता है तो डिवाइड। बहुत आसान तरीका है, फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, लेकिन मैं आपको इस तरह करके बता देता हूं क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत हो। सॉल्व आउट करेंगे 8 2, देखिए कितना पॉइंट के बाद 1 2 नंबर है तो आप 1 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो आप वही जो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, जो हमारा डेसिमल के बाद 2 नंबर है वो 2 0 ये लगा दीजिए। डेसिमल के बाद देखिए सेम आंसर। ओके, तो हमारा कितना रुपया लगेगा, 284 रुपीज। समझ में आया? चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और थोड़ा समझने वाला भी था, लेकिन बहुत आसान है, समझ लिए इसको अच्छे से। होप आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 एरिया एंड पेरीमीटर का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। एक जो मैंने क्वेश्चन आपको नहीं बताया, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप लोग उसको घर पे करिएगा और मेरे जो मैसेज है या कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपको आया है और कितना आंसर उसका आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया कि मुझे उसे करके बताना होगा। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 11.1 का। आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, होप आपको सब कुछ समझ में आया। तो आप इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला जो एक्सरसाइज हमारा 11.2 11.3 जो भी हमारा अगला एक्सरसाइज होगा, वो चीज मैं जब भी अपना न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन शो कर देगा। थैंक यू फॉर टुडे।